हम अक्सर सोचते हैं कि अनुशासन यानी डिसिप्लिन कोई एहसास है जो कभी कभी आता है, पर सच तो ये है कि अनुशासन कोई भावना नहीं है। ये एक ताकत है जिसे हमें अपने ही आलस के खिलाफ इस्तेमाल करना पड़ता है। तो चलिए इसी राज से पर्दा उठाते हैं कि मुश्किल काम कैसे करें, तब भी जब मन बिल्कुल ना हो। ये एक ऐसी सच्चाई है जिससे ज्यादातर लोग बचना चाहते हैं। हम प्रेरणा का इंतजार करते रह जाते हैं, लेकिन ये सिर्फ वक्त की बर्बादी है। असली बदलाव एक्शन लेने से आता है, खासकर उन दिनों में जब बहाने सबसे ज्यादा मजबूत लगते हैं। तो हम 4 हिस्सों में इसे समझेंगे। ये एक तरह का रोड मैप है जो इच्छा शक्ति को सच में मजबूत करेगा। तो चलिए सबसे पहले सामना करते हैं उस असली दुश्मन का जो हमारी तरक्की के रास्ते में खड़ा है। देखिए, आलस का मतलब सिर्फ खाली बैठना नहीं है, ये बहुत चालाक है। ये खुद को आराम या छोटे मोटे कामों में व्यस्त होने या फिर बस फोन पर स्क्रॉल करते रहने के पीछे छिपा लेता है। असल में ये हमें उन कामों को करने से रोकता है जो मुश्किल तो हैं, पर हमारे भविष्य के लिए बेहद जरूरी हैं। जैसे ही मन में ये आवाज आती है ना, चलो कल कर लेंगे, या अभी बहुत थक गया हूं, समझ लीजिए आलस के साथ सौदेबाजी शुरू हो गई है। और इस सौदेबाजी का मतलब ही है हारना। असली ताकत उस आवाज को अनसुना करने में है। कल करूंगा के बजाय खुद को बोलना, नहीं अभी करूंगा। बस यही एक फैसला सब कुछ बदल देता है। अनुशासन की असली लड़ाई बाहर की दुनिया में नहीं, बल्कि हमारे अपने दिमाग के अंदर लड़ी और जीती जाती है। तो आइए देखते हैं कि मन के अंदर की इस बातचीत पर महारत कैसे हासिल की जाए। इसके 3 बहुत ही सरल कदम हैं। सबसे पहले, जैसे ही कोई नेगेटिव ख्याल आए, उसे पकड़ना सीखें, उस पर ध्यान दें। दूसरा, उस ख्याल को तुरंत एक मजबूत एक्शन लेने वाले कमांड से बदल दें। और तीसरा, रोज इस बात पर ध्यान दें कि मन में किस तरह के विचार आ रहे हैं, ताकि ये एक आदत बन जाए। तो करना क्या है? अपनी अंदर की आवाज को बदलना है। जब मन कहे मैं ये शुरू करने के लिए बहुत थक गया हूं, तो उसे जवाब दे, कोई बात नहीं, मैं सिर्फ 5 मिनट के लिए शुरू करूंगा। ये छोटा सा बदलाव ही हमें सिर्फ सोचते रहने से निकालकर एक्शन लेने की तरफ धकेलता है। सोच विचार बहुत हो गया, अब बात करते हैं एक्शन की। चलिए देखते हैं कि कैसे छोटे छोटे कदम भी एक बड़ी लहर पैदा कर सकते हैं और मोमेंटम बना सकते हैं। किसी काम को टालने की आदत तोड़ने के लिए 3-2-1 नियम का इस्तेमाल करें। जैसे ही दिमाग में कोई जरूरी काम आए, मन में गिने 3-2-1 और एक पर बिना सोचे समझे उस काम को करना शुरू कर दें। इससे पहले कि दिमाग 100 बहाने दें, एक्शन हो चुका होता है। अनुशासन का पूरा खेल बस इसी एक बात पर टिका है। एक छोटा सा फौरन लिया गया एक्शन, वो आलस पर एक छोटी सी जीत बन जाता है। और ये छोटी छोटी जीतें मिलकर बनाती हैं खुद पर भरोसा, ये यकीन कि हाँ, जो सोचा है वो किया जा सकता है। और बस यही तो है एक अनुशासित जिंदगी की बुनियाद। कोई रॉकेट साइंस नहीं, बस लगातार लिए गए छोटे छोटे एक्शन। अब आते हैं सबसे जरूरी हिस्से पर, अनुशासन को बनाए कैसे रखा जाए। इसका राज है जानबूझकर आसान रास्ते के बजाय मुश्किल रास्ता चुनने में। देखिए, जिंदगी में दर्द तो मिलना ही है। चॉइस ये नहीं है कि दर्द से बचें। असली सवाल ये है कि कौन सा दर्द चुनना है, वो जो हमें मजबूत बनाएगा या वो जो हमें कमजोर कर देगा। जैसा कि यहाँ साफ साफ दिख रहा है, मेहनत का दर्द कुछ वक्त का होता है और फिर गर्व में बदल जाता है, लेकिन पछतावे का दर्द, वो तो हमेशा के लिए रह जाता है। एक दर्द ताकत बनाता है तो दूसरा सिर्फ कमजोरी और निराशा। तो चुनाव बिल्कुल साफ है। तो सवाल है कि खुद पर ये अच्छा वाला दबाव कैसे बनाया जाए। कुछ तरीके हैं, जैसे अपने लक्ष्यों के बारे में पब्लिकली बात करें ताकि एक जवाबदेही हो। काम के लिए छोटी डेडलाइन सेट करें या फिर उस लक्ष्य में कुछ पैसा लगा दें। ये सब आपको एक्शन लेने पर मजबूर करेगा। तो अगली बार जब आराम और आसानी का पल आएगा, जब मन कहेगा कि छोड़ो बाद में कर लेंगे, तो क्या चुना जाएगा, कमजोरी या मजबूती? जवाब जो भी हो, वही आने वाले कल को तय करेगा।